I am Dr. Vinod Pachade, plastic, reconstructive and cosmetic surgeon at PVR Aesthetica, Navi Mumbai. Today we are going to discuss about the moles. As we all know, the moles are the most common type of a growth on the face, armpits, or any part of the body. We are going to discuss how they affect our daily routine, what are the types of moles, how do we treat them, does it leave any scar on the body, is it painful, and all. We are going to discuss all this in this whole video. If you like our video, please subscribe to our channel and please add comments in the link given below. चलो तो अभी वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहले तो मोल्स होते क्या हैं? मोल्स ये ऐसी चीज़ है जो जनरली फेस पे, आर्म पिट्स पे या फिर बॉडी के कोई भी पार्ट्स पे आ सकती है। कुछ मोल्स जो हेयर ग्रो करते हैं उनको हेयरी मोल्स ऐसा बोला जाता है, जो हेयर ग्रो नहीं करते उनको नॉन हेयरी मोल्स बोला करते हैं। अभी देखते हैं कि ये मोल अपने बॉडी को कैसे अफेक्ट करते हैं या फिर अपने डेली रूटीन्स को कैसे अफेक्ट करते हैं। जनरली द मोल्स आर हार्मलेस, दे डू नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम टू द ह्यूमन बॉडी, बट सम मोल्स कैन कन्वर्ट इनटू द कैंसर इफ दे ग्रो इन अ साइज, शेप और देयर इज अ चेंज इन द कलर ऑफ द मोल। तो इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अगर मोल का साइज़ इंक्रीज़ होता है या फिर उसका शेप चेंज होता है या फिर उसकी ग्रोथ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमें अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। मोल्स के टाइप जैसे कि हमने डिस्कस किए, नॉर्मली डिपेंड्स कि कितने नंबर्स है, तो उस पे ऊपर टाइप से मल्टीपल है या सिंगल मोल है। दूसरी बात यह है कि मोल्स अगर फेस पे है तो उनको फेशियल मोल्स कहा जाता है, या फिर अगर वो बॉडी पे है तो बॉडी मोल्स कहा जाता है। जनरली आर्मपिट्स बॉडी मतलब जैसे कि पेट का आगे का हिस्सा या फिर फुट मतलब लेग्स पे आ सकते हैं। अभी हमने देखा कि मोल्स के टाइप क्या है, मोल्स अपने डेली रूटीन को कैसे अफेक्ट करते हैं। अभी हम देखेंगे कि उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। ट्रीटमेंट में दो पार्ट हैं। एक तो इस मोल्स को अगर हमें इंक्रीज़ करने से रोकना है तो हमें उसका केयर लेना पड़ेगा। केयर कैसे ले सकते हैं, तो उसके भी दो तरीके हैं। एक तो हम केयर लेने के लिए हमेशा एक महीने में हमने अपने मोल को एग्जामिन करते रहना चाहिए, जैसे कि उसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है या फिर और कुछ। दूसरा, हम हमेशा अपने मोल को ढकने के लिए सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा बोलते हैं सन इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ द एनी स्किन। इफ इन सन देर आर यूवी रेज विच कॉजेज चेंज इन द कलर और शेप ऑफ द मोल, देयरफॉर इट कैन कन्वर्ट इनटू द डेंजरस कंडीशन समटाइम्स कॉल्ड एज अ मेलानोमा। देयरफॉर अगर मोल को उसकी इस कैंसर या फिर मेलानोमा की तरफ जाने के लिए रोकना है तो सन से प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। जब भी आप बाहर निकलेंगे तो सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। दूसरी बात, ऐसे टाइम में बाहर नहीं निकलना चाहिए जबकि सन बहुत ज़्यादा तेज़ हो। ये हो गई दूसरी चीज़। दूसरी चीज़ ट्रीटमेंट में दूसरा पार्ट ऐसा है कि उसका सर्जिकली रिमूव करें। अगर ये मोल आपको ज़्यादा ही बॉदर कर रहा है, जैसे कि फेस पे ऐसे हिस्से पे है कि वो आप कंसील नहीं कर सकते मेकअप से या नॉल, तो हम निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद डॉक्टर आपका पूरा चेकअप करेगा, हेड टू टो स्किन एग्जामिन करेंगे। उसके बाद वो देखेंगे कि मोल को क्या किया जा सकता है। उसमें आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे। एक तो केमिकल कॉटराइजेशन करके एक चीज़ आती है जिससे आप मोल को केमिकली जला सकते हैं, बट इसका डिसएडवांटेज ऐसा है कि वो उस जगह पे कुछ स्कार छोड़ जाता है। और दूसरा ट्रीटमेंट ऐसा है कि कम्प्लीटली रिमूवल विद सर्जिकल एक्सीजन, मतलब सर्जरी से ब्लेड से उसको कट किया जाता है और उसको वापस सूचर्स किया जाता है। इस प्रोसीजर में जनरली डॉक्टर उस एरिया को जहाँ पे मोल है वहाँ पे एक एनेस्थीसिया देके एरिया को नम किया जाता है। नम करने के बाद ब्लेड से उस एरिया को मोल को कट किया जाता है, जहाँ तक नॉर्मल स्किन है वहाँ तक कट किया जाता है। उसके बाद उसको कॉस्मेटिक सूचरिंग, मतलब जो टाँके दिखे नहीं, इतने छोटे टाँकों से उसको सूचर किया जाता है। उसके बाद आपको उसी दिन डिस्चार्ज दिया जाता है, क्योंकि ये ओपीडी प्रोसीजर है। मिनिमम हाफ आवर
टाइम लगता है और उसके बाद 2 घंटे आप हॉस्पिटल में या फिर क्लिनिक में रहने के बाद घर जा सकते हो। अभी ट्रीटमेंट होने के बाद जनरली क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि ये प्रोसीजर पेनफुल है क्या, ये प्रोसीजर के बाद स्कार रहता है क्या, या फिर और कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं क्या, या फिर यही मोल वापस उसी जगह आ सकता है क्या। तो पहला क्वेश्चन कि ये पेनफुल है क्या। तो प्रॉब्लम ऐसा है कि जब भी हम मोल निकालते हैं तब हम एरिया को नम करते हैं लोकल एनेस्थीसिया देके। इसीलिए जनरली जब हम निकालते हैं मोल को उस टाइम दर्द नहीं होता है। हाँ, निकालने के बाद जब हम सूचर्स लेके पेशेंट जब घर जाता है तो थोड़ा पेन रहता है, लेकिन डॉक्टर उसके लिए पेन किलर्स देते हैं। दूसरी बात, ये मोल अगर निकाल दिया तो वापस आ सकता है क्या। तो यस, ये आ सकता है, लेकिन उस एरिया में जहाँ से हमने निकाला है उस एरिया में आ नहीं सकता, लेकिन बाकी जगह आपको सेकंड मोल्स या सेकेंडरी मोल्स डेवलप हो सकते हैं।